जो दिलों का चैनो करार है, जो दिलों का चैनो करार है, वो रसूल पाक का नाम है। जो दिलों का चैनो करार है, वो रसूल पाक का नाम है। और वो है खुश नसीब जहान में, जो मेरे नबी का गुलाम है। वो है खुश नसीब जहान में, जो मेरे नबी का गुलाम है। उर्दू में दो मुहावरे हैं, जज़ाकुमुल्लाह। एक है नजर मिला के बात करना, एक है नजर झुका के रखना। सर झुकाना, सर उठाना, दोनों अलग अलग मुहावरे में इस्तेमाल होता है। लोग बोलते हैं अपने वालिद से, अपने बाप से, अपने पीर से सर उठा के बात ना करो। सर उठाना बेअदबी है। बुजुर्गों की बारगाह में, बड़ों की बारगाह में सर झुका के रहना चाहिए। सर उठा के बात करना बेअदबी। और एक मुहावरा और है, हम अल्लाह की बारगाह में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाते हैं। सजदा, सर झुकाने का मतलब क्या होता है? सजदा। बहुत कीमती है ये। अल्लाह हर पेशानी को सजदों के नूर से रोशन कर दे। जोर से आमीन कह दो। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अगर मेरी उम्मत के लोगों को मालूम हो जाए कि अल्लाह ने सजदों में कितनी बरकतें रखी हैं, मेरी उम्मत के लोग पूरी जिंदगी सजदे में पड़े रहेंगे। इतनी बरकत है सजदे में, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। लेकिन हम सजदों से दूर हैं। बुरा मत मानिएगा, आज के समाज में हमारे नौजवानों को नबी की नात अच्छी लगती है, लेकिन नबी की बात अच्छी नहीं लगती। नहीं, देखिए कितने नौजवान चले गए, जब नबी की बात सुनने का टाइम आया तो भाग गए। नबी की नात अच्छी लग रही थी, नबी की बात, हाय अफसोस। सब कुछ तो उन्हीं का है यार, सब कुछ उन्हीं के सत्ते में है। उनकी बात सुनने का शऊर, उनकी बात सुनने का शौक दिल में पैदा करो। वो सीने बड़े खुशनसीब होते हैं जो अपने नबी की बातें सुन के अपने आप को मुअत्तर महसूस करते हैं, अपने दिल को शादमा महसूस करते हैं। जिनके दिल को नबी की बातों से सुकून मिलता है, खुदा की कसम वो दुनिया से लेकर आखिरत तक सुरखुरू रहेंगे। खैर, बड़ा ऊंचा मकाम है सरकार की चौखट का। जितने लोग आज सरकार की इस बज़्म नूर में है, अल्लाह सबको मदीने पाक की ज़ियारत कराए। जोर से आमीन कहो। हम लोग मस्जिदों में जाते हैं, सर झुकाते हैं। अल्लाह हर आदमी को सजदा गुजार बनाए। गौसे पाक की महफिल है ये, गौसे पाक की निस्बत हासिल है इस महफिल को। सरकार गौसे पाक ने पूरी जिंदगी कभी सजदे नहीं छोड़े थे। आज भी जिन्हें तौफीक है वो अपने रब के हुजूर जाते हैं, सर झुकाते हैं। अल्लाह सबके सजदों को कबूलियत का शरफ बख्शे। जिन पेशानियों में सजदों का ज़ौक़ नहीं, अल्लाह उन पेशानियों को सजदों का ज़ौक़ अता कर दे। हम दुनिया के चक्कर में होते हैं। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते, रकतानी मिनल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। फज्र की 2 रकत सुन्नत नमाज का सवाब
अल्लाह अपनी बारगाह रहमत से मुस्तफ़ा के गुलामों को इतना देता है, सारी दुनिया की सारी दौलत, सारी दुनिया का सारा सासा, सारी दुनिया का सारा सोना चांदी एक तरफ रख दो, फजर की 2 रकअत सुन्नत का सवाब सब पे भारी पड़ जाएगा। ये मेरी बोली नहीं, ये उनका फरमान है, जिनका कलमा पढ़ के मुसलमान कहलाते हैं। सुभान अल्लाह। ज़ौक़ सजदा जगाइए। मैं शेर सुना रहा था, बस शेर सुन लीजिए। शायर कहता है, जहां सर झुकाने का हुक्म है वो है दर खुदाए कदीर का। जहां सर झुकाने का हुक्म है वो है दर खुदाए कदीर का, और जहां सर उठाना गुनाह है वो दरे रसूले अनाम है। जहां सर उठाना गुनाह है वो दरे रसूले अनाम है। मुस्तफ़ा की बारगाह में जर्रा बराबर बेअदबी इंसान का सब कुछ गर्क व गारत कर देती है। जितना दब से रहोगे उतनी इज्जत वाले बनोगे। और अल्लाह का शुक्र है भी आप अपने नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम की सौगात पेश कर रहे थे। किसी तफसील में जाने का वक्त नहीं, कुल 45 मिनट का टाइम है, उसमें 5-7 मिनट गुजर चुका। बस एक शेर सुन ले और मकसद की तरफ आता हूं। बुजुर्गों का तरीका रहा, और ये हमारा भी तरीका होना चाहिए कि हम जब भी सोएं अपने नबी को याद करके सोएं। जब भी सोएं अपने नबी को याद करके सोएं। नबी कौन मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुक़द्दस इरशाद है, सरकार इरशाद फरमाते हैं, किन से? जिनका नाम सुन के अभी आप मचल रहे थे। ताजदार विलायत, शहंशाह अक़लीम विलायत, सरकार मुश्किल कुशा अली मुर्तदा, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। नाम ले लो तो लगता है खून बढ़ गया हो। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। अली मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हैं। सरकार इरशाद फरमाते, अली रोजाना सोने से पहले जन्नत की कीमत अदा कर दो। सोने से पहले जन्नत की कीमत अदा करो। कैसे होगी? आका इरशाद फरमाते, अली रोजाना सोने से पहले अपने नबी की बारगाह में 10 मरतबा मोहब्बत के साथ दरूद पढ़ा करो। तुम्हारा यही दरूद क़यामत में जन्नत की कीमत बना दिया जाएगा। जरा मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। फिर क्या कम कर दिया इको भाई, थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, हम लोग रोज तकरीर करना है। बहुत अच्छा माइक आपका माशाअल्लाह। 2 मिनट का काम है। 10 बार दुरूद शरीफ पढ़ने में मुश्किल से 2 मिनट लगता है। कर सकते हैं हम लोग? जरा जोर से बोलिए। 2 मिनट का काम है अपने नबी के लिए। जिनकी रातें हम गुनहगारों की यादों में गुजरी, हम तो मोबाइल चला चला के सोते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा हम गुनहगारों के लिए रोते रोते सोया करते।
हदीस पाक में उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, खुदा की कसम मैंने अपनी जिंदगी में जितनी रातें सरकार के साथ गुजारी, मैंने एक रात भी ऐसी नहीं देखी जिस रात में सरकार अपनी गुनाहगार उम्मत के लिए रोए न हो। हर रात मुस्तफ़ा उम्मतियों के लिए, हम जैसों के लिए रोते थे। हमें कभी अपने नबी की याद भी नहीं आती। वफादार हो तो जिस नबी ने हमारे लिए रातों में अपनी आंखों से आंसू बहाए हैं, उस नबी के लिए 2 मिनट का वक्त निकालना है। इंशाअल्लाह 10 मरतबा मोहब्बत के साथ रोजाना दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैंने एक शेर कभी कहा था, पढ़ के सोते हैं जो 10 बार दरूद और सलाम, पढ़ के सोते हैं जो 10 बार दरूद और सलाम, बाग़े जन्नत में वो घर अपना बना लेते हैं, बाग़े जन्नत में वो घर अपना बना लेते हैं। मैं जो शेर सुना रहा था उसका आखिरी हिस्सा, इश्क वालों का अंदाज यही रहा, हमेशा अपने नबी का जिक्र करके सोए, अपने बुजुर्गों की तारीख देखो। कुरान करीम में रब्बे जुलाल ने बहुत सारी इबादतों का हुक्म दिया। नमाज पढ़ो, डायरेक्ट हुक्म दिया, क़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, आतुज़ ज़कात, ज़कात अदा करो। लेकिन मुस्तफ़ा पे दरूद की बारी आई, अल्लाह ने डायरेक्ट हुक्म नहीं दिया। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह भी अपने नबी पे दरूद भेजता है, फरिश्ते भी मुस्तफ़ा पे दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी नबी पे दरूद भेजो, खूब खूब सलाम भेजो। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हर इबादत का हुक्म डायरेक्ट दिया, लेकिन दरूद की बारी आई तो पहले अपना अमल बताया। अपने नबी पे दरूद हम भी भेजते हैं, हमारे फरिश्ते भी भेजते हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जो है इश्क वालों का मशगला, जिसे पढ़ रहे हैं मलाइका, और जिसे रब ने अपना अमल कहा, वो यही दरूद सलाम है। जिसे रब ने अपना अमल कहा, वो यही दरूद सलाम है। जी लगा के पूरा मजमा एक बार फिर से दरूद पाक पढ़ दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामन दाइमन अलैका या नबी अल्लाह, सलातु व सलामन दाइमन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वक्त बहुत कम है और बहुत ज़्यादा बातें तो इसमें की नहीं जा सकती, तो एक बातें अर्ज कर देता हूँ। खुशियां मनाने का हुक्म दिया है शरीयत ने, खुशियां मनाओ। हमारा इस्लामी साल तो चांद के हिसाब से चलता है, मुहर्रम से शुरू होता है, जिलहिज्जा में जाके ख़त्म होता है। लेकिन ये जो अंग्रेज़ी साल है, ये भी कुदरत ही का बनाया हुआ, जनवरी से शुरू होता है, दिसंबर पे ख़त्म होता है। खुशी मनाने की शरीयत ने इजाज़त दी है, लेकिन खुशी के मौक़ों पर शरीयत का क्या दस्तूर है, इसको समझो। और लोगों के यहाँ जब खुशी मनाने का मौका आता है तो वो दायरे से बाहर चले जाते हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ खुशी मनाने का तरीका भी शरीयत ने दिया। अल्लाह खुशियाँ देने वाला है,
खुशी का कोई भी मौका है, इबादत की तरफ आओ, नेकियों की तरफ आओ। आम दिनों में हम लोग 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, ऐसे ही है। आम दिनों में हम लोग क्या टाइम नमाज पढ़ते हैं? जोर से बोलिए। 5 टाइम। लेकिन ईद का दिन आया, ईद की खुशियां आई, शरीयत ने आपको हुक्म दिया ईद के दिन 6 टाइम की नमाज पढ़ेंगे। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ऐसे ही है ना? ईद के दिन हम क्या टाइम नमाज पढ़ते हैं? 6 टाइम। एक टाइम ईद की नमाज बढ़ जाती है। बकरे ईद का मौसम आया, खुशियों की घड़ी आई, एक और नमाज बढ़ा दी गई। खुशियां देने वाला परवरदिगार है, आपको खुशी का मौका मिले, अल्लाह की बारगाह की तरफ रुजू करो, दायरे से बाहर मत जाओ। दिल की अथाह गहराइयों के साथ आप सबको बेशुमार मुबारकबादियां कि दुनिया जो इस वक्त नशे में घूम रही होगी, नशे में चूर होगी, आप अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल में बैठे हैं। यहाँ के जियाले नौजवानों ने बज़्म मुस्तफ़ा सजाई है, बज़्म गौसुल वरा सजाई है, और आप इसमें बैठे। अल्लाह हम सब की हाज़री कबूल फरमाए और परवरदिगार कायनात हमें और आपको जिंदगी की हर खुशी इसी तरह मनाने की तौफीक बख्शे। खुशी मनाने से शरीयत ने मना नहीं किया है, बस शरीयत का दिया हुआ अंदाज है। जहां खुशी मिले उस रब की तरफ रुजू करो जिसने तुम्हें खुशियां दी हैं। और सच पूछो तो जिंदगी की जितनी सातें गुजरती जा रही हैं, हम मौत से उतने करीब आते जा रहे हैं। ऐसे ही है। नया साल आएगा तो क्या मतलब, क्या हमारी जिंदगी बढ़ जाएगी? नहीं, एक साल हमारी जिंदगी का कम हो गया। हम हर लम्हे मौत से करीब जा रहे हैं। अपने दिल को अल्लाह की तरफ झुकाओ, अपने दिल को शरीयत का पासदार बनाओ। आज हम दुनिया में इतने खो गए कि हम बहुत कुछ चीजें जो हमें याद रखनी चाहिए थी भूल गए। हमारी तकरीर का एक मकसद होता है, अल्लाह का शुक्र इतना हुनर है कि हम अगर चाहें तो आप उछल उछल के बोलिएगा सुभान अल्लाह, लेकिन हमें पता है कि वो सुभान अल्लाह वाली तकरीर कल यहीं रख के चले जाइएगा, कुछ याद नहीं रहेगा आपको। हम ये चाहते हैं कि अपने भाइयों को ऐसी चीज़ें दे के जाएं जो अगर उन्हें याद रह जाए, और याद रहेंगी अगर आपने ध्यान से सुना तो, और अगर उस पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपके जीने का अंदाज बदल जाएगा, अल्लाह रसूल की रहमतें आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाएंगी। सबसे पहले एक बात कह के मैं अपनी गुफ्तगू की तमहीद बांधना चाहूँगा। जितने लोग यहाँ पे हैं, नौजवानों से लेकर बुजुर्गों तक, मैं सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि दुनिया ज़रूरत हर इंसान की है। पैसा नहीं रहेगा तो ज़िंदगी की गाड़ी नहीं चलेगी, पैसा कमाना पड़ेगा आपको, दुनिया की ज़रूरतें निपटानी पड़ेंगी आपको। लेकिन याद रखना, दुनिया की ज़रूरत सबको है, चाहे मुरीद हो, चाहे पीर, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे प्रोफेसर, चाहे शागिर्द हो, चाहे उस्ताद, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर, सबको दुनिया की ज़रूरत है। लेकिन दुनिया की ज़रूरत है तो दुनिया की उस ज़रूरत के हिसाब से ही रखो। हमने उससे आगे बढ़ के दुनिया से मोहब्बत करनी शुरू कर दी। दुनिया मोहब्बत के लिए नहीं है यार, मैं अक्सर ये चीज़ समझाता हूँ, दुनिया ज़रूरत के लिए, मोहब्बत के लिए नहीं। मोहब्बत बेवफा से की जाती है क्या वफादार से? ज़ोर से बोलो, ज़ोर से बोलो। बेवफा से मोहब्बत करते हैं, पता चल जाए बेवफा है, मोहब्बत करेंगे? नहीं, मोहब्बत वफादार से की जाती है। अच्छा, अपने कलेजे पे हाथ रख के बताओ, दुनिया आपने बहुत देखी है, बहुत सी हिस्ट्री सुनी है, दुनिया ने कभी किसी के साथ वफा किया है क्या? कभी दुनिया किसी के साथ गई है? कभी नहीं गई। करोड़ों का मालिक वही 2 गज कफन में कब्र में जाता है, हजारों बिल्डिंगों का मालिक 2 गज जमीन में सोता है। बिल्डिंग लेके नहीं जाता, जायदाद लेके नहीं जाता, दुनिया साथ छोड़ देती है। मैं अक्सर कहा करता हूं, दुनिया जरूरत के लिए, दुनिया से जरूरत के लिए राब्ता रखो, अच्छा से अच्छा कमाओ, अच्छा से अच्छा पहनो, अच्छी से अच्छी बिल्डिंग में रहो, लेकिन मोहब्बत मत करो दुनिया से।
मोहब्बत के लिए परवरदिगार ने अपने महबूबों का आस्ताना दिया है। मोहब्बत करना है तो दिल को मदीने वाले से लगाओ, गौसे आजम की चौखट से लगाओ, मखदूम सिमना के दरबार से लगाओ। मोहब्बत यहां से करो, मोहब्बत दुनिया से मत करो। क्यों? बस एक शायर का एक शेर सुन लीजिए, बस 2 बातें सुना दूं, मेरा टाइम खत्म हो जाएगा। शायर कहता, बड़ी अच्छी बात कहा गया, जिसके दिल में है दुनिया की उल्फत, उसका ईमान कामिल नहीं है। जिसके दिल में है दुनिया की उल्फत, उसका ईमान कामिल नहीं है। बहुत खूबसूरत मगर ये दिल लगाने के काबिल नहीं है। बहुत खूबसूरत मगर ये दिल लगाने के काबिल नहीं है। मोहब्बत करनी है मदीने वाले से करो। तुम्हारे लिए शरीयत की दी हुई बड़ी अजीम शान चीजें तुम्हारे पास मौजूद हैं। कुछ नहीं जानते हम, बुरा मत मानिएगा। मुसलमान है, मुसलमान के घर में पैदा हुए इसलिए मुसलमान है, बाकी कुछ नहीं जानते हम। कब जानेंगे? आज मुसलमान को इस्तिंजा करने नहीं आता, आज मुसलमान को नहाने नहीं आता, गुस्ल करने का तरीका नहीं मालूम। जुमे की नमाज पढ़ने जाता है मुसलमान, लेकिन नापाकी की हालत में मस्जिद में जाता है, नहा के भी नापाक। नहीं जानता, नहा के भी नापाक। कब जानेंगे हम? आज ही जानना होगा ना। कब सीखेंगे हम? आज सीखना पड़ेगा। मौत तो अपने टाइम पे आ जाएगी। दुनिया की एक चंद दिन की जिंदगी आपको इसलिए रब्बुल आलमीन ने दी थी, इस जिंदगी में अपने नबी की शरीयत पे चल के अपनी आखिरत को संवार ले। हम जानते ही नहीं अपने नबी की शरीयत चलेंगे कहां से। हमें कुछ भी नहीं आता, बुरा मत मानिएगा। हम सिर्फ अली के नाम पे उछलना जानते हैं, गौस के नाम पे नारा लगाना जानते हैं सुन्नी लोग। बड़ी अफसोस की चीज है। इसीलिए नातों में तो लोग भीड़ लगाते हैं, तकरीर नहीं सुनना चाहते। जब सीखोगे नहीं तो सुधरोगे कैसे यार? अपने कलेजे पे हाथ रखिए। एक बात पूछूं आपसे, बहुत गौर से मेरी एक एक बात सुनिएगा। ज्यादा टाइम, बहुत शॉर्ट टाइम है, बस 2 एक बातें मैं अमल की दूंगा आपको। कम से कम 2 एक मसले सीख लीजिए। पहले सरकार की बारगाह में चलें। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, तदारुसुल इल्मि साअतम मिनल लैल खैरुम मिन इहयाइहा। एक आदमी पूरी रात अल्लाह का जिक्र करता रहे, कलमा पढ़ता रहे, दुरूद पढ़ता रहे, नफल नमाजें पढ़ता रहे, कुरान पढ़ता रहे पूरी रात। दूसरी तरफ सरकार फरमाते हैं, एक आदमी दीन की मजलिस में बैठकर मेरी शरीयत की कुछ जरूरी बातें सीख ले। सरकार इरशाद फरमाते हैं, पूरी रात कुरान पढ़ने वाले को, नमाज़े नफल पढ़ने वाले को, पूरी रात अल्लाह की बारगाह में नफली सजदा करने वालों को जितना सवाब पूरी रात में मिलेगा, उतना सवाब मेरी उम्मत के लोगों को चंद मिनट मेरी शरीयत की बातें सीखने में मिल जाएगा। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। पूरी रात एक आदमी इबादत करे, नफिल नमाज पढ़े, कुरान पढ़ता रहे। आप थोड़ी देर कुछ जरूरत की मसले की बातें सीख लो, तो वो नबी फरमाते जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह उसको पूरी रात इबादत करने वालों से ज्यादा सवाब देगा। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, एक से एक पढ़े लिखे लोग हैं। कोई 10 साल से जवान मुसलमान है, कोई 20 साल से मुसलमान है, कोई 50 साल से मुसलमान है, लेकिन हमें इस्तिंजा खाने में घुसने और निकलने का तरीका भी नहीं मालूम। अक्सरियत ऐसों ही की है। क्या गलत है? सच्चाई है।
नबी कौम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना हाज़िहिल हुशूश मुहतज़रा, ऐ लोगों ये इस्तिंजा खाने जहां तुम जाते हो, जाना है, जरूरत है, इस्तिंजा लगाए तो जाना होगा। आका इरशाद फरमाते हैं जगहों पे शयातीन आते जाते रहते हैं, वो गंदे हैं, उनको गंदी जगहें पसंद है। आका इरशाद फरमाते हैं जब कोई शख्स इस्तिंजा खाने में जाए एक छोटी सी दुआ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। ट्रांसलेशन, तर्जमा, ऐ अल्लाह मैं जिन्नात शैतान मर्द औरत से तेरी पनाह चाहता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। छोटा सा ये तरीका, छोटी सी ये दुआ कह लो, सरकार ने वदियत फरमाई, अता फरमाया। आका इरशाद फरमाते अगर कोई शख्स इस्तिंजा खाने में जाते वक्त ये दुआ पढ़ ले, कभी भी उसके ऊपर शैतान का हमला नहीं होगा। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कभी भी शैतान का हमला नहीं होगा उस पर। आजकल जो हम बीमार होते हैं ना, 75% बीमारियों के पीछे शैतानी मामलात होते हैं। जी मैं बोल रहा हूं आप, 75% बीमारियों के पीछे शैतानी मामलात होते हैं, और जितनी बड़ी बड़ी बीमारियां उनमें सब शैतानी मामलात होते हैं। कैंसर में सारे खबीस बॉडी पे कब्जा कर लेते हैं, इसीलिए कैंसर कभी दुनिया के इलाज से ठीक नहीं होता। कैंसर ठीक होता है तो अल्लाह के जिक्र से ठीक होता है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कितने कैंसर के मरीज हमारे यहाँ ठीक हो गए। हम मखदूम के दरबार की अदालत में बैठाते हैं और जिक्र करवाते हैं अल्लाह का। कितने कैंसर के मरीज ठीक हो गए, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कभी दुनिया के इलाज से ठीक नहीं होगा, इसलिए कि सब बॉडी में खबीस घुसे होते हैं। जहां पे कैंसर का इफेक्ट होता है पूरा खबीसों का बसेरा होता है। आ रही बात समझ में? सरकार इरशाद फरमाते अल्लाह के नाम में इतनी तासीर है, मोमिन अगर इस्तिंजा खाने में घुसते वक्त ये छोटी सी दुआ पढ़ ले, शैतान का हमला कभी उसके ऊपर नहीं होगा। अगर कोई पढ़ा करे इंशाअल्लाह कभी भी कैंसर के मर्ज में गिरफ्तार नहीं होगा। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कैंसर तो बड़ी चीज है, छोटी बीमारियों से भी बचा रहेगा। याद है एक एक जवान को 6 दर्जन गाना याद होगा, बुरा मत मानिएगा, लेकिन छोटी सी दुआ याद नहीं। रोजाना इस्तिंजा खाने में जाते हैं, नहीं दुआ याद, कब याद करेंगे हम? एक और मसला बता दूं, जो जिक्र आ गया था बोल दिया तो कम से कम समझा दूं। जुमे के दिन मस्जिद में जाते हैं, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाते हैं। एक बात बताओ, अगर कोई नापाकी की हालत में मस्जिद में घुसे तो उसको सवाब मिलेगा कि नहीं? जोर से बोलो। आका इरशाद फरमाते ला तुक़बलु सलातुम बिगैरि तहूर वला सदक़तुम मिन गुलूल। कोई भी नमाज बगैर पाकी के अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती, और न हराम माल का सदका अल्लाह की बारगाह में कबूल किया जाता है। हराम कमाया, अल्लाह की राह में लुटा रहा है, कुछ नहीं मिलने वाला। बदन पाक नहीं है और आप नमाज पढ़ने खड़े हो जाए, नमाज नहीं होगी। जानते हो, एक मसला कम से कम सीख लो। हम लोग मस्जिदों में जाते हैं, नहा धो के जाते हैं, बदन नापाक था, पाक होने के लिए हमने नहाया। 3 जो जरूरी काम थे नहाने के, उनमें से 2 काम अक्सर लोग करते हैं और 1 काम अक्सर लोग छोड़ते हैं। ये 3 है फर्ज, छोटे छोटे मामूली से तवज्जो देने की जरूरत। 1 काम अक्सर लोग छोड़ देते हैं। बहुत अच्छी मशीन है, बहुत अच्छा माइक है, सारी सेटिंग माइक वाले की बहुत अच्छी हो, सिर्फ ऑन ऑफ वाला स्विच ऑन करना भूल जाए, वो बंद कर दे। लाख कोशिश करें हम, 1 नहीं 1000 बार हलो कहें, माइक बजेगा। जोर से बोलो, जोर से बोलो ना। 1 सेकंड का काम है वो, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, उसकी अहमियत बड़ी है। लाख कोशिश कर लें, पूरी मशीन इधर से उधर कर दें, जब तक वो स्विच ऑन नहीं होगा माइक नहीं बजेगा। यही कंडीशन होती है फराइज की। 3 फर्ज नहाने में हर मुसलमान के लिए जरूरी, अगर इन तीनों में से एक भी छूट जाए
एक बाल्टी नहीं 1,00,000 बाल्टी से नहाओ, आपका गुस्ल नहीं होता। 3 फर्ज हैं, हम लोग नहीं जानते, नहाने का फर्ज नहीं जानते, आज तक नहीं जानते। लेकिन 2 बातों पे अक्सर लोग अमल कर लेते हैं। 3 फर्ज में ध्यान से सुनिएगा। एक फर्ज है खूब अच्छी तरह कुल्ली करना, सभी लोग कर लेते हैं, नहाते हैं तो कुल्ली कर ही लेते हैं। आज जान लीजिए, कुल्ली करना गुस्ल में फर्ज है। अगर बदन नापाक है और पाक होने के लिए नहा रहे हैं तो कुल्ली करना फर्ज है। एक यह है कि बदन पाक है और यूं नहा रहे हैं तो उसमें फर्ज नहीं है, लेकिन बदन नापाक हो और पाक होने के लिए नहा रहे हो तो कुल्ली करना फर्ज, पहला फर्ज सभी लोग कर लेते हैं। गुस्ल का तीसरा फर्ज सर से लेकर पैर तक पानी बहाना, कोई भी हिस्सा सूखा ना रहे, ये भी सभी लोग कर लेते हैं। आजकल पानी की तंगी नहीं है, कमी नहीं है, कई बाल्टी से नहा लेते हैं हम लोग। लेकिन गुस्ल का जो दूसरा फर्ज है अक्सर लोग छोड़ देते हैं, मालूम ही नहीं। नाक के अंदर का हिस्सा धुलना, बांसे की हड्डी से नीचे नाक के अंदर का जो नर्म हिस्सा है अंदर तक धुलना फर्ज है। सुई की एक नोक के बराबर अगर नाक के अंदर का हिस्सा नहीं धुला तो आप 1,00,000 बाल्टी से नहाइए, पाक नहीं होंगे, आप नापाक ही रहेंगे। उसी हालत में आप मस्जिद चले गए, आपका बदन पाक ही नहीं हुआ, मस्जिद में जितनी देर रहेंगे गुनाह का अजाब लगता रहेगा। नमाज पढ़ेंगे गुनाह, मस्जिद में रहेंगे गुनाह। क्यों? इसलिए कि एक छोटा सा मसला नहीं मालूम। आज मसला मालूम हो गया। आज के बाद से जब जब नहाएंगे नाक के अंदर का हिस्सा जरूर धुलिएगा, खूब अच्छे से धुलिएगा, याद रहेगा इंशाअल्लाह, याद रहेगा ना। है मसला छोटा सा लेकिन ध्यान नहीं देते हम लोग। शरीयत ने बड़ी आसानियां दी हैं। अगर आपने कभी जल्दी जल्दी ना आया, मस्जिद की तरफ चल दिए, रास्ते में याद आया नाक के अंदर तो धुला ही नहीं था, मौलाना साहब बता के गए थे नाक के अंदर धुलना फर्ज है। 1 घंटे के बाद याद आए, 2 घंटे के बाद याद आए, फिक़्ह हनफी का कहना है, शरीयत का कानून है, आपको दोबारा नहाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा पानी लीजिए, नाक के अंदर का हिस्सा धुल लीजिए खूब अच्छी तरह से, 2 घंटे बाद भी आपका गुस्ल कंप्लीट हो जाएगा। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बहुत आसानी दी है शरीयत, ठीक है। मसाइल जानते ही नहीं हम लोग। अच्छा, मसले मशहूर भी हैं तो गलत मशहूर है। हम लोगों में मशहूर है कि आदमी कहीं जा रहा था, मजबूरी में फंस गया, बगैर पानी के पेशाब कर लिया। अब जब तक वो नहाएगा नहीं, नमाज पढ़ने के लायक नहीं, बगैर पानी के पेशाब कर लिया उसने। पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, नापाक हो गया। ऐसा जोर से बोलो, मशहूर है ना, हम लोग नापाक हो गए। अब जब तक नहाएंगे नहीं, नमाज नहीं पढ़ सकते। गलत मसला मशहूर है, जिम्मेदारी से कह रहा हूं। बगैर पानी के अगर आपने पेशाब कर लिया, आप नापाक नहीं होते। बहुत सारे नौजवान नमाजी लोग नमाज छोड़ देते हैं। ठंडी का मौसम है, नहाने का टाइम नहीं मिला, 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा नमाज नहीं पढ़ सके। बड़ी आसानी दी है शरीयत ने, पानी लिया करो, लेकिन याद रखो कि पेशाब निकलने से गुस्ल फर्ज नहीं होता है। अगर पेशाब निकलने से गुस्ल फर्ज होता तो हर पेशाब के बाद आदमी को नहाना जरूरी होता। समझ में आ रही बात? पेशाब निकलने से गुस्ल फर्ज नहीं होता है। गुस्ल फर्ज होता है जब आदमी सो रहा हो, एहतलाम हो जाए, उसको मियाँ बीवी मिले तब गुस्ल फर्ज होता है। बगैर पानी के पेशाब कर लिया तो गुस्ल फर्ज नहीं होता। आप घर में आइए, जहाँ जहाँ पेशाब लगा हो, इधर उधर जहाँ जहाँ लगने का शुबा हो, उन जगहों को धो लीजिए, वजू कीजिए, डायरेक्ट नमाज पढ़िए। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बहुत आसानी दी है शरीयत ने। लेकिन कोशिश करो कि हम पाकी का ख्याल रखें। इसका यह मतलब नहीं कि बगैर पानी के पेशाब चालू कर दीजिएगा। हाँ, नाजायज फायदा भी उठाते हैं लोग। कुरान करीम में रब्बे जुल जलाल इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन।
जो लोग अल्लाह की बारगाह में तौबा बहुत ज़्यादा किया करते हैं अल्लाह उनको बहुत पसंद फरमाता है, और जो लोग अपनी पाकी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं अल्लाह की रहमत उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद फरमाती है। हमेशा पाकी का ख्याल रखो, पानी से धुलो। पानी अगर दस्तयाब ना हो, मिट्टी का ढेला ले लो, पत्थर का टुकड़ा ले लो, ईंट का टुकड़ा ले लो, उससे सुखा दो ताकि पेशाब के कतरे फैले नहीं। आजकल टिश्यू पेपर रहता है, टिश्यू पेपर का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, उसी के लिए बनता है, हाथ वगैरह पोंछने के लिए या इस्तिंजा वगैरह की ज़रूरत के लिए इस्तिंजा खानों में रहता है। मकसद क्या है कि पेशाब फैले नहीं। लेकिन अगर वो भी नहीं मिला तो ज़्यादा ज़्यादा पेशाब इधर उधर लग जाएगा। पेशाब लग जाने से नापाक नहीं होते, आप धो लीजिए, पाक हो गए। सुनिए, अगर अपने बॉडी का पेशाब है तब तो वजू टूट गया, लेकिन दूसरे के बदन का पेशाब लग जाए तो वजू भी नहीं टूटता। अगर आप वजू करके तैयार हैं, मस्जिद जा रहे हैं, आपका छोटा बेटा आपकी गोद में आ गया, उसने पेशाब कर दिया, बड़ा गुस्सा आता है, उठा के पटक दे। जा रहे थे नमाज पढ़ने और आते ही अपना काम कर दिया, ऐसे क्या करेंगे आप? शरीयत का मसला है, जहां जहां पेशाब लगा हो बदन के उस हिस्से को धो लीजिए। कपड़े में लगा है, कपड़े को धो दीजिए या कपड़ा चेंज कर दीजिए। आपका वजू जो पहले से था वजू भी नहीं टूटेगा, उसी वजू से नमाज पढ़ सकते हैं आप। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, आले रसूल तशरीफ ला रहे हैं, खड़े हो जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस औलादी इमाम हुसैन, फर्जंद इमाम हुसैन, फर्जंद मौलाए कायनात सैयद शान आलम साहब कन्नौजवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जश्न गौसे आजम, फैजान गौसे आजम, औलादे गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए अपनी अपनी जगह जल्दी जल्दी। रसूल को नहीं देखा, कम से कम रसूल की आल को देख लीजिए और देख के दरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामन दाइमन अलैका या नबी अल्लाह, सलातु व सलामन दाइमन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरा टाइम ख़त्म हो गया। अगर आपकी इजाज़त हो तो एक दो बातें और अर्ज़ कर दूं 5 मिनट में। इजाज़त है हज़रत? नहीं, वो हज़रत ने बता दिया। हज़रत आपका खिताब भी होना है ना। मसले की कुछ बातें समझ में आई? ये जो आप सीख रहे हो ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वज़ू करके निकले घर से, रास्ते में आपका पैर नाली में चला गया, मस्जिद जा रहे थे आप। वज़ू तो मस्जिद में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर अपने अपने घरों से वज़ू करके जाएं तो सोने पे सुहागा। जरा मोहब्बत से कह दो ना सुभान अल्लाह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अगर बंदा मोमिन अपने घर से वज़ू की नियत वज़ू करके निकला, नमाज की नियत से निकला, मस्जिद की तरफ जा रहा है, अल्लाह हर कदम पे 10 नेकी देता है, 10 गुनाह मिटाता है, 10 दर्जे बुलंद फरमाता है। तो घर से वज़ू करके चलें तो ज़्यादा फ़ायदा है। बात छोटी छोटी बता रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े मौलाना इतनी बड़ी बात बताते हैं कि हवाई जहाज़ की तरह ऊपर से गुजर जाती। मैं छोटा सा मौलवी हूँ, इसलिए छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत कीमती बातें हैं। मस्जिद में वज़ू करेंगे तो वो बरकत नहीं मिलेगी, घर से वज़ू करके चलेंगे तो हर कदम पे 10 नेकी मिलेगी। सुभान अल्लाह। अगर आप अपने घर में वज़ू करते हैं, टाइम है अगर आपके पास, तो अपने चेहरे का, अपने हाथों का पानी
पहुंचिए मत, छोड़ दीजिए उसको, सूखने दीजिए थोड़ी देर। वैसे तो हम लोग जब हाथ मुंह धोते हैं तो पोंछ लेते हैं तौलिए से, पोंछना मना नहीं है, पोंछ सकते हैं आप। लेकिन अगर आपने अपने घर में वजू किया, मस्जिद में वजू करें तब तो पोंछ लें, इसलिए कि मस्जिद के अंदर वजू के कतरों को गिराना मना है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने अपने घर में वजू किया, टाइम हो आपके पास, तो चेहरे का पानी मत पोंछिए, हाथों का पानी मत पोंछिए, सूखने दीजिए थोड़ी देर। कौन है इनके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल वज़ू अयूज़ल, पानी के वो कतरे जो मोमिन के बदन पे सूख जाते हैं, चेहरे पे सूख जाते हैं, हाथों पे सूख जाते हैं, पैरों पे सूख जाते हैं, सरकार फरमाते हैं पानी के वो कतरे भी कयामत के दिन नेकियों की जगह तौले जाएंगे। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौस की महफिल में बैठे हैं ना, सरकार गौस से पाक 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे। हम लोग वजू नहीं करते हैं, दिन भर में 4-6 बार हाथ मुंह धो लेते हैं, लेकिन वजू नहीं करते। जाड़े का मौसम है ना, सुबह उठते हैं हाथ मुंह धोते हैं, वजू नहीं करते। दोपहर में खाना खाने आते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, वजू नहीं करते। चेहरा धोते हैं, हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं। 1 सेकंड का काम बढ़ा लें, सर का मसा कर ले तो पूरा वजू हो जाएगा ना। अरे यार तो पूरा वजू कर लो मेरे भाई। आका इरशाद फरमाते हैं क़यामत के दिन मेरी उम्मत के लोग इस शानो शौकत के साथ आएंगे, इल्ला उम्मती युदौना यौमल क़ियामह गुर्रम मुहज्जलीन मिन आसारिल वुज़ू। क़यामत के दिन मेरी उम्मत के लोग इस शानो शौकत के साथ आएंगे, बदन के जितने हिस्से ये वजू में धुला करते थे, सरकार फरमाते सब क़यामत के दिन चमकते दमकते होंगे। मोमिन का चेहरा चमकेगा, मोमिन के हाथ चमकेंगे, मोमिन के पैर चमकेंगे। पिछली उम्मतों ने भी वजू किया है, नमाजें पढ़ी हैं, लेकिन सरकार की हदीस बताती, उलमा फरमाते कि क़यामत के दिन सिर्फ नबी की, हमारे सरकार की उम्मत का चेहरा चमकेगा और किसी नबी की उम्मत का चेहरा नहीं चमकेगा। ये मुस्तफ़ा के कदमों से लिपटने की बरकत है। जरा जोर से कह दो। एक साहबी ने सरकार की बारगाह में पूछा, सरकार क़यामत के दिन सारी दुनिया के सारे लोग एक साथ इकट्ठा होंगे, आप पहचानेंगे कैसे सरकार कौन आपकी उम्मत का है? 1,24,000 नबियों के उम्मती भी होंगे, बुतों की पूजा करने वाले भी होंगे, दरख्तों की परस्तिश करने वाले भी होंगे, सरकार पहचानेंगे कैसे? सवाल बहुत अच्छा था, लेकिन कौन है इनके आका का अंदाज़े तफहीम कितना खूबसूरत है। कुर्बान जाओ, जरा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। आका इरशाद फरमाते मेरे साहबी, अगर किसी बहुत बड़े मैदान में अनगिनत घोड़े मौजूद हो, बेशुमार घोड़ों में एक घोड़ा ऐसा भी हो जिसका चेहरा सफ़ेद हो, जिसकी टांगें सफ़ेद हो, ये बताओ हज़ारों घोड़ों में वो एक घोड़ा दिखेगा कि नहीं दूर से? साहब ने कहा सरकार हज़ारों घोड़ों में जिसका चेहरा चमकता होगा, सफ़ेद हो, दूरी से नजर आएगा। आका इरशाद फरमाते क़यामत के दिन यही हाल मेरी उम्मत का होगा। मेरी उम्मत के लोग महशर की भीड़ में जहां भी होंगे वजू की बरकत से वहीं से दिखाई देंगे। चेहरा चमकता होगा, हाथ चमकता होगा, पैर चमकते होंगे। मेरी उम्मत की खुसूसियत होगी मैदान महशर में। जरा जोर से बोल दो ना सुभान अल्लाह। आज से इरादा कर लो, जब जब हाथ मुंह धुलेंगे 1 मिनट 1 सेकंड का काम बढ़ाएंगे, सर का मसा भी करेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोल दो इंशाअल्लाह। और एक छोटी सी बात, बहुत सारे नमाजी लोग भी हैं इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मेरे गुलामों, जब वजू करने बैठो बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लो। क्या? बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। क्या पढ़ो? कोई लंबा चौड़ा वजीफा नहीं, 2 सेकंड का काम। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं वजू से पहले अगर तुमने बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया है, दुनिया के किसी भी काम में लग जाओ, वजू के बाद दुनिया का कोई भी काम करते रहो, जब तक तुम्हारा वजू नहीं टूटेगा फरिश्तों का कलम मुसलसल तुम्हारे नामे अमाल में नेकियां लिखता रहेगा। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। वजू करके दुकान में बैठ जाओ,
दुकानदारी करते रहो, उधर फरिश्तों का कलम चलता रहेगा। जोर से कह दो, छोटा सा काम, अल्लाह के नाम की बरकत है। क्या पढ़ा है आपने? बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं हम लोग दिन भर में, न जाने कितने काम करते, लेकिन अल्लाह का नाम लेने की तौफीक नहीं होती। छोटी छोटी बातें सीख लो मेरे भाई। हम इस बात की परवाह नहीं करते कि किसको मेरी तकरीर अच्छी लगेगी, किसको नहीं। मेरा एक भाई अगर अमल कर लेगा ना, तो मैं समझूंगा कि मेरे आने का मकसद तो हल हो गया है ना। मेरा एक भाई भी अमल कर ले, इरादा कर ले, मेरी बात पे अमल नहीं करेगा वो, मेरी औकात क्या कि मैं आपको ऑर्डर करूं। इनके नाना जान के नाम का सदका है कि दुनिया इज्जत करती है। कोई अमल करेगा तो मुस्तफ़ा जान रहमत के इरशाद पे अमल करेगा। उन्हीं की महफिल संवारता हूँ, चराग मेरा है रात उनकी, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, ज़बान मेरी है बात उनकी। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कौन है इनके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस बारगाह सरकार इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु अम्रिन ज़ी बालिन लम युब्दा बिस्मिल्लाहि फहुवा अक़्ता। कोई भी काम अगर बगैर अल्लाह के नाम के शुरू किया जाता है, वो काम अधूरा रह जाता है। हर काम में बिस्मिल्लाह पढ़ो। तुम्हें पता नहीं बिस्मिल्लाह की बरकत है, सोच नहीं सकते आप कितनी बरकत अल्लाह ने इस बिस्मिल्लाह शरीफ में रखी है। सोच नहीं सकते आप, आपके अहाते फाम से बाहर है। आदत डालिए, हर काम में बिस्मिल्लाह पढ़िए। खाइए बिस्मिल्लाह, घर में घुसिए बिस्मिल्लाह, बिस्तर पे लेटिए बिस्मिल्लाह, कपड़ा पहनिए बिस्मिल्लाह, जूता पहनिए बिस्मिल्लाह। हर जगह अल्लाह का नाम लेना तो सीखिए। उसी ने आपको बोलने वाली जबान दी है, उसी ने देखने वाली आंखें दी हैं, उसी के रिस्क का दिया खाते हैं, उसी की जमीन पे रहते हैं आप। उसका नाम लेने में क्या दिक्कत है? कौन है इनके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस बारगाह रहमत में चलिए, सरकार ने क्या क्या सिखाया, सोच भी नहीं सकते आप। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं अक्सर नौजवानों को कहता हूँ, दो चीज़ की आदत बना लो। मेरे जितने भाई हैं, मेरा एक आखिरी पैगाम सुन लें, हालांकि टाइम ज़्यादा हो गया। आखिरी पैगाम सुन लीजिए, हो सके तो मेरे भाई सब इस पे अमल कीजिएगा। ये इन्हीं के नाना जान का दिया हुआ है, सब इन्हीं के घर का सदका है। हो सके तो आज से चालू कर दीजिएगा। मैं हर नौजवान को कहता हूँ, अपने हर बुजुर्ग से कहता हूँ, सिर्फ 3 मिनट का वक्त रोज निकालिए। कितना? 3 मिनट सुबह, 3 मिनट शाम। सुबह जब टाइम मिल जाए, रात में जब टाइम मिल जाए, सिर्फ 3 मिनट दे दीजिए। 100 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर मुसलमान को बिस्मिल्लाह भी याद है, कलमा भी याद है। बरकतें नहीं जानते हम आप। 2 मिनट में चंद बातें सुन लें आप, ताकि समझ में आ जाए इसकी अहमियत। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस बारगाह रहमत बिस्मिल्लाह शरीफ की कितनी बरकतें बताती है। हदीस पाक का मफहूम है, रात में अगर मुसलमान बिस्मिल्लाह का विर्द करके सोए, 100 बार बिस्मिल्लाह, ये हमारी तरफ से 100 बार का जिक्र है। हदीस शरीफ में बस इतना है कि मोमिन जिक्र इलाही करके सोए, बिस्मिल्लाह शरीफ का विर्द करके सोए। बाज़ में 21 बार का जिक्र है। आप 100 बार पढ़ लो, है ही कितना टाइम, मुश्किल से 1-1.5 मिनट लगता है। हदीस पाक में रात भर अगर मोमिन बिस्मिल्लाह पढ़ के सोया, अल्लाह फरिश्ते मुकर्रर कर देता है, मेरे महबूब का ये गुलाम मेरा नाम लेके सोया है, रात भर सोता रहे, रात भर तुम नाम अमाल में नेकी लिखते रहो। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आपने 3 मिनट का काम किया है, फरिश्ते घंटों नेकी लिख रहे हैं, पूरी रात नेकी लिखी जा रही है। सुबह के वक्त अगर मोमिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के घर से निकले, बुजुर्गान दीन फरमाते अल्लाह उसकी रोजी में गैब से बरकत उतार देगा। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह की बरकतें लाजवाब है। बहुत इख्तिसार के साथ, हजरत अबू हुरैरा जंग के मैदान में सरकार ने हजरत अबू हुरैरा से इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा मेरे सहाबा भूखे हैं, खाने का कोई इंतजाम नहीं, मदीना दूर है, क्या तुम्हारे पास खाने का कुछ है?
हज़रत अबू हुरैरा ने कहा सरकार कुछ भी नहीं, मेरे पास कुछ खजूरें होंगी। आका ने इरशाद फरमाया ले आओ। अबू हुरैरा खजूरें लेके आ गए, सरकार के सामने उंडेल दी। बाज़ हदीसों में जिक्र है टोटल 21 खजूरें थी। कितनी? 21 टोटल। आका ने इरशाद फरमाया अबू हुरैरा रख दो मेरे सामने। एक एक खजूर पे सरकार ने अलग अलग बिस्मिल्लाह पढ़ी। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हर खजूर पे अलग अलग बिस्मिल्लाह पढ़ पढ़ के सरकार अपने हाथों में रखते गए। उसके बाद अबू हुरैरा से इरशाद फरमाया जाओ अबू हुरैरा फला 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 साहबा को बुला के लाओ। 10 या 12 साहबा को बुला के लाए। सरकार देते गए, साहबा खाते गए, सबका पेट भर गया। सरकार ने दूसरी जमात को बुलाया, सब खाते गए, पेट भर गया। तफसील के साथ जाने का मौका नहीं। तीसरी जमात को सरकार ने बुलवाया, सबका पेट भर गया। सारे साहबा शिकम सैर हो गए। हज़रत अबू हुरैरा हैरत से देख रहे हैं 21 खजूर में एक आदमी का पेट नहीं भरेगा। इतने इतने लोगों ने खा लिया, सबका पेट भर गया, फिर भी खजूर बची है। आका ने इरशाद फरमाया अबू हुरैरा ये लो अपने थैली में रख लो। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने खजूर लिए, गिना तो देखा अब भी 21 खजूर है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अभी तो इतनी बरकत देखी, और आगे बढ़ो। हज़रत अबू हुरैरा से सरकार इरशाद फरमाते अबू हुरैरा थैली को हिफाजत के साथ रखना। आज के बाद कभी भी इस थैली में खजूर डालने की जरूरत नहीं। आज के बाद कभी भी थैली को झाड़ना नहीं। जब जरूरत पड़े निकालते रहना, खाते रहना। अबू हुरैरा फरमाते सरकार की पूरी जिंदगी गुजर गई, मैं खजूर की थैली में जब जरूरत पड़ती हाथ डालता, निकालता, खुद खाता, साथियों को खिलाता। हजरत अबू बकर सिद्दीक का जमाना आया, पूरा दौरे खिलाफत गुजर गया, खजूरों की वो थैली कभी खत्म नहीं हुई। उमर फारूक का पूरा दौरे खिलाफत गुजर गया, पूरी खजूरों की थैली वैसी की वैसी रही, कभी खजूर खत्म नहीं हुई। उस्मान गनी के दौरे खिलाफत में काफी दिनों तक मेरे पास रही। उसके बाद एक बार वो थैली गुम हो गई। जब से मेरे पास थी, जब तक मैंने उसमें से इस्तेमाल किया, अपने साथियों को खिलाया। मेरा जो अंदाजा है, अबू हुरैरा फरमाते हैं मेरा अंदाजा है मैंने तकरीबन 60 वसक खजूरें उसमें से निकाली होंगी, 60 ऊंटों का बोझ। जब हमने गूगल पे वसक का ट्रांसलेशन देखा, वसक का पैमाना इंडियन किलोग्राम में कितना होता है, आप भी सर्च कर सकते हैं, हर आदमी के पास मोबाइल है। 7,500 किलो। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये 21 खजूर मुस्तफा की ज़बान फैज़ तर्जमान की बरकत अलग, बिस्मिल्लाह की बरकत अलग। जरा जोर से कह दो सुभान। ये बिस्मिल्लाह पढ़ो, बस गुनाह के काम में मत पढ़ना, हर जगह पढ़ो। खाने के वक्त बिस्मिल्लाह, पीने के वक्त बिस्मिल्लाह, है ना। हदीस पाक में मोमिन घर में घुसते वक्त अल्लाह का नाम ले ले, शैतान उस घर में नहीं घुस सकता। बिस्तर पे लेटते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ ले, शैतान उस बिस्तर पे लेट नहीं सकता। खाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ ले, शैतान खाने में शरीक नहीं हो सकता। आदत डालो, बस गुनाह के टाइम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना, बाकी हर काम में पढ़ो। 100 बार बिस्मिल्लाह सुबह शाम पढ़ने की आदत डालो मेरे भाई। सरकार की बज़ में आओ तो कुछ सीख के जाओ। और एक आखिरी बात और क्या बताया था, कलमा। बस एक हदीस सुन लो। आका इरशाद फरमाते अलैहिस्सलातु वस्सलाम ला इलाहा इल्लल्लाह तदफउ मिन क़ाइलिहा 99 बाबन मिनल बला। सरकार इरशाद फरमाते जो शख्स कलमे का विर्द किया करे, अल्लाह उसके ऊपर मुसीबत के 100 दरवाजों में से 99 दरवाजों को बंद कर देता है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मुसीबत के अगर 100 गेट हैं तो 99 गेट कलमे की बरकत से बंद हो जाते हैं। मेरे नबी का फरमान है। आला हजरत की बारगाह में चलो, मुस्तफ़ा की ज़बान फैज़ तर्जमान है, झूठ नहीं निकल सकता। ये इंतखाबी वादे नहीं है, मुस्तफ़ा की ज़बान है। वो ज़बान जिसे को सब कुल की कुल जी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। सरकार इरशाद फरमाते मोमिन कलमा शरीफ पढ़ा करे, अल्लाह मुसीबत के 100 में से 99 दरवाजे बंद कर देता है। मोमिन एक बार कलमा पढ़ता
का अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है 3000 गुनाह मिटा दो, 3000 नेकियां लिख दो। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं मोमिन एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ता है, अल्लाह फरिश्तों को एक बार कलमा शरीफ पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सरकार फरमाते हैं अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है जन्नत में 1000 दरख्त लगाओ एक बार कलमा पढ़ने पर। आका फरमाते अस्लुहा मिन ज़हबिन व फरुहा मिन दुर्र। 1000 दरख्त लगाए जाते हैं, सबकी जड़ें सोने की होती है, सबकी शाखें मोतियों की। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। रोज पढ़ा करोगे तो कितने फायदे में रहोगे। तो ये बातें याद रखना है ना, याद रखने वाली चीजें हैं। हम भी सुभान अल्लाह कहला के उछलवा के चले जाएं और सब भूल के ही रख के चले जाओ तो क्या फायदा। खुश नसीब हो। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा वक्त ले लिया। आले रसूल की आमद हुई, हमारी सादत है, खुशबख्ती है इन आँखों की। हम अपने नबी की आल को देख रहे हैं, है ना। नबी की आल मुस्तफ़ा की निस्बत बड़ी बाकमाल है, निस्बत बड़ी अहम है यार। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, एक हदीस पाक है, अन-नुजूमु अमानुन लि अहलिस समा वअहलु बैती अमानुन लि अहलिल अर्द। जब तक आसमानों पे सितारे मौजूद हैं, आसमान और आसमान वाले फना नहीं होंगे। ये सितारे आसमान और आसमान वालों के लिए अमन अमान का बायस है। सरकार फरमाते उसी तरह जब तक जमीन पर मेरे अहले बैत मौजूद हैं, इनकी वजह से दुनिया और दुनिया वाले सलामत रहेंगे। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने इस हदीस पाक का ट्रांसलेशन करने की कोशिश की थी शेर की सूरत में। दिलों में इश्क़ अहले बैत की शम्अें जलाती है, हदीसे मुस्तफ़ा आकर हमें मुज़दा सुनाती है। सितारे बाइस अमनो अमा है आसमानों में, और नबी की आल के कदमों से दुनिया जगमगाती है। इन कदमों में नबी के कदम हाय नास की बरकतें हैं। इस वजूद में नबी का खून सरायत किया हुआ है, और मेरे नबी के कदम जहां पहुंच जाएं बरकतों की जमानत बन जाएं। नबी के आल के कदम जहां पहुंच जाएं कामयाबी की जमानत बन जाएं। तुम कदम रख दो तो सहरा गुल गुलजार बने, तुम कदम रख दो तो सहरा गुल गुलजार बने, मुस्कुरा दो तो अंधेरे में उजाला हो जाए। बड़े जज्बों के साथ यहाँ के नौजवानों ने बज़्म नूर सजाई। आले रसूल के सदक़े अल्लाह इस दुआ को कबूल कर ले। उनके लिए एक शेर, इलाही की मेहनत का हसीन आम लिख देना। अल-अक़सा कमेटी के तमाम अफराद को बेशुमार मुबारकबाद। इलाही की मेहनत का हसीन आम लिख देना, मुक़द्दर में मदीने की सुहानी शाम लिख देना। और इन्होंने मुस्तफ़ा के नाम की महफिल सजाई है, इन्होंने मुस्तफ़ा के नाम की महफिल सजाई है। रसूले पाक की जन्नत पे इनका नाम लिख देना। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।